बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करें, PHA ने पार्क्स में वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। खवातीन एहलकार पार्क्स के अंदर भी मौजूद होंगी। एंटी राइट फोर्स ने सिक्योरिटी मामलात संभाल लिए। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े के बायस पुलिस तैनात की गई। पंजाब पुलिस के एहलकार पार्क्स के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। खवातीन पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी एहलकार पार्क्स के अंदर भी गश्त कर रहे हैं। एंटी राइट फोर्स पार्क्स के अंदर सिक्योरिटी मामलात को मॉनिटर कर रही हैं। PHA ने यूट्यूब, सोशल मीडिया और दीगर ऐप्स पर वीडियो बनाने वालों का पार्क्स में दाखिला बंद कर दिया। इंतजामिया की इजाज़त के बगैर पार्क के अंदर किसी किस्म की वीडियो शूटिंग की इजाज़त नहीं होगी। LDA सिटी कमर्शियल फाइलों की बैलेटिंग का प्लान बद इंतजामी का शिकार। 5 रोज बाद भी 2500 दरख्वास्त दहिंदगान को एक भी चालान जारी ना हो सका। कंप्यूटराइज बैलेटिंग में फौरी चालान मिलने के ख्वाहां शहरी कंफ्यूजन का शिकार हो गए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 16 अगस्त से LDA सिटी के कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग के लिए दरख्वास्तें लेने का आगाज किया था। प्लानिंग के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइलिंग के बाद अगले रोज ऑनलाइन चालान जारी होना था। 5 रोज में 2500 शहरियों ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दी। तहम LDA सिटी की बद इंतजामी और नाकिस प्लानिंग के बायस एक भी शहरी चालान लेने में कामयाब न हो सका। ज़राए के मुताबिक LDA सिटी फाइनेंस और रेवेन्यू डायरेक्टोरेट नाअहली का मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। कमर्शियल फाइल्स की बैलेटिंग फीस वसूल न होने से अब तक 2 करोड़ से जायद की खती रकम भी जमा न हो सकी। डायरेक्टर LDA का कहना है कि सोमवार के रोज तक तमाम दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन चालान हासिल कर लेंगे, जिसके लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की लाहौर में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ खुफिया इतला पर 342 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तर्जुमान ANF के मुताबिक सुंदर के इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए एक घर से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मारूफ डोगर के घर से 222 किलोग्राम चर्स बरामद की, जबकि दूसरी कार्रवाई खंबा पिंड में की गई, जहां पर कार्रवाई करते हुए 2 घरों की तलाशी के दौरान 120 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। पकड़ी जाने वाली मुनशियात की मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। ANF की जानिब से मौके से 2 अफराद गिरफ्तार करके उनसे मजीद तफ्तीश जारी है। रेलवे पुलिस की कार्रवाई का हवाल बताएं। बजरिया ट्रेन जाली नोटों की कराची से लाहौर तरसील नाकाम बना दी। शाह हुसैन एक्सप्रेस से 94 लाख रुपए मालियत की जाली करेंसी बरामद कर ली गई, जबकि 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। रेलवे पुलिस ने 14 अगस्त को कराची से लाहौर आने वाले मुसाफिरों के सामान से 94 लाख रुपए जाली करेंसी नोट बरामद किए। SP रेलवे पुलिस मलिक अतीक के मुताबिक मुसाफिर शाह हुसैन एक्सप्रेस से लाहौर आए थे। जाली नोटों के साथ नोट बनाने वाला केमिकल भी पकड़ा गया, जबकि 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान में इकराम गुलजार, सलामत गुलजार, उमर हयात, लतीफ़ुल्लाह शामिल हैं। SP रेलवे मलिक अतीक का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ थाना लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 माह बाद पंजाब हुकूमत को ख्याल आ ही गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार 24 अगस्त को शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। LDA हुकाम ने शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे का बाकायदा संग बुनियाद रखवाने के लिए वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से वक्त मांगा था। ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला की जानिब से 24 अगस्त बरोज़ मंगल का वक्त दिया गया। LDA 2 रोज़ में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल करेगा। शाहकाम फ्लाईओवर की साइट पर तकरीब के लिए मार्की लगाई जाएगी। मंसूबे की आफादियत और वज़ीर आला की जानिब से संग बुनियाद रखने के हवाले से पूरे शहर में बैनर्स लगा दिए गए। वाज़े रहे कि मंसूबे पर 2 माह कबल काम शुरू किया गया था, ताहम संग बुनियाद अब रखवाया जा रहा है। इससे कबल गुलाब देवी अंडरपास मंसूबे के लिए ऐलान वज़ीर आला ने वक्त दिया था, ताहम गैर मौजू मकाम की बुनियाद पर मनसूख कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा कि सेल्स टैक्स की अमूमी शरह को फौरी 10% किया जाए। IMF से मिलने वाली 460 अरब की ग्रांट से तबाह हाल ताजिरों को शेयर दिया जाए। हुकूमत मुतालिबात नहीं मानती तो एहतजाजी मुजाहिरा करने के लिए तैयार है। पार्क लेन होटल में ताजिर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नईम मीर ने कहा कि हुकूमत होश के नाखुन ले, ताजिरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि ताजिर नुमाइंदों के साथ मुसलसल मुशावरती अमल इख्तियार किया जाए। तिजारत ना चली तो सनत भी बैठ जाएगी। महंगाई ज़्यादा सारिफ की जेब खाली हो चुकी। महंगाई की वजह से तिजारत भी घाटा उठा रही है।
مہنگائی کی بنیادی وجہ حکومت کے ٹیکسز ہیں. ٹیکسز کی شرح کم کیے بغیر مہنگائی قابو میں نہیں آ سکتی. چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران لاہور سہیل محمود بٹ نے کہا روزانہ ٹیکسز میں اضافہ کر کے تاجروں کو بے بس کیا جا رہا ہے. سخت معاشی پالیسی سے تاجر مسلسل پس رہا ہے. وزیر خزانہ اپنے وعدے پورے کریں. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو جاری رکھنا ہوگا. افغانستان خوشحال ہوگا تو تاجر خوشحال ہوگا. تاجر برادری نے حکومتی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ظالمانہ اقدام قرار دے دیا. صورتحال میں ہم حکومت کو یہ تجویز دینا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو سیلز ٹیکس جو ہے اس کو 17% سے کم کر کے 10% کیا جائے. نمبر 2 جو ٹرن اوور ٹیکس کی شرح آپ نے 1.25% کی ہے اس کو جنرل ٹرن اوور ٹیکس کی شرح 0.25% میں تبدیل کر دیا جائے. پھر آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا اس بجٹ کے اندر کہ ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں ان کا ہم نے ان کی تعداد اور مقدار کم کر دی ہے، جبکہ جب فائنانس بل آیا تو وہ آپ کی تقریر کے بالکل برعکس تھا. 236G اور 236H کے تحت آپ نے اس ملک کے سارے ہی تقریباً کاروبار کو ود ہولڈنگ ٹیکس کے دائرہ کار میں لے آئے ہیں. اور یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا جو دائرہ کار آپ نے اتنا وسیع کر دیا ہے یہ بھی مہنگائی کا سبب بن رہا ہے اور مہنگائی کو بڑھانے کی وجہ بن رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، ان کا کوئی جواز نہیں بنتا. پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کے لیے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری. چیئرمین دین گروپ SM منیر نے گوہر اعجاز کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے گوہر اعجاز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے عزت کے مستحق ہیں. تقریب میں وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید اور SM عمران بھی شریک ہوئے. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی خدمات کا اعتراف. پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری ملنے پر چیئرمین دین گروپ SM منیر نے فلیٹیز ہوٹل میں عشائیے کا اہتمام کیا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، وزیر بلدیات و ہاؤسنگ میاں محمود الرشید، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پیر ناظم حسین شاہ، SM عمران سمیت سیاسی و کاروباری شخصیات نے شرکت کی. گورنر پنجاب نے گوہر اعجاز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ دوسروں کا درد سمجھتے ہیں انہیں عزت ملنی چاہیے. گورنر پنجاب نے بتایا کہ ان کی گوہر اعجاز کے ساتھ 7 سال سے دوستی ہے، لیکن انہوں نے کبھی ذاتی کام کے لیے نہیں کہا. گوہر اعجاز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور مجھے بڑا فخر ہے، اور میں نے تمام اپنی یونیورسٹیز کو انسٹرکٹ بھی کیا تھا کیونکہ پاکستان میں آنریری ڈاکٹریٹ فلنتھراپسٹ کو پہلے نہیں دیتے تھے. تو میں نے یہ چیز جو ہے کہی ہے اس لیے کہ جو ہمارے لوگ جنرس ہیں، جو لوگوں کے درد میں شریک ہوتے ہیں، ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ضرور آنر جو ہے دینی چاہیے. اور آئی کین سے ہینڈ آن ہارٹ کہ گوہر اعجاز صاحب کو ڈگری 100% میرٹ پہ ہم نے جو ہے ان کو دیا. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے شرکا کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کامیابی کو اللہ کا فضل قرار دیا. میں نے صرف 2 وعدے اس پر کیے. ایک کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوائی بڑھا دی جاتی ہے، تو میں نے اس وقت اپنا ڈائلیسس سینٹر 4 گنا کر دیا. میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد سود کا کام نہیں کروں گا. میں نے تیسرا فیصلہ کیا کہ میں جو میری اللہ مجھے رزق دے گا اس کا ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. مجھے معلوم نہیں اس کے بعد کیا ہو. اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتوں کا میں شکر ادا کروں، میں صرف رب کا شکر ادا کر سکتا ہوں. تقریب کے اختتام پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. شرکا نے گورنر کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی. کیمرامین زاہد ملک کے ہمراہ عثمان خادم کمبھو، سٹی 42. جنرل ہسپتال میں ڈاکٹرز کی غفلت اور لاپرواہی مریض کی جان لے گئی. بیڈ کی قلت کا کہہ کر زبردستی ڈسچارج کیا گیا. مریض گھر لے جاتے ہوئے راستے میں جاں باک ہو گیا. لواحقین نے ایمرجنسی کے باہر احتجاج کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کر دیا. ہسپتال انتظامیہ نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی. جنرل ہسپتال میں ڈاکٹرز کی غفلت سے جاں باک مریض کے بیٹے نے بتایا کہ رات کو والد کی طبیعت شدید خراب ہونے پر جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی لائے. ڈاکٹر نے 2 گھنٹے بعد یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا کہ طبیعت اب بہتر ہے، گھر لے جائیں. ہم نے کہا کہ والد کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ ان کو ڈسچارج نہ کریں، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بیڈ کی قلت ہے، گھر لے جائیں. ہم لوگ 1 گھنٹہ ایمرجنسی کے باہر والد کو اسٹریچر پر لٹا کر انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ لوگ داخل کر لیں.
1 घंटे बाद मायूस होकर वापस घर जाने लगे तो रास्ते में वालिद की तबीयत बिगड़ गई और वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। हमारी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से अपील है कि हमें इंसाफ दें। उधर हस्पताल इंतज़ामिया ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। DMS एमरजेंसी डॉक्टर जुनैद अमजद ने कहा, प्रिंसिपल जनरल हस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद ज़फ़र ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है और 4 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। कमेटी की रिपोर्ट में जो भी कसूरवार करार पाया उसके खिलाफ हस्पताल इंतज़ामिया सख्त एक्शन लेगी। जी आप बेड खाली करो जी, मैंने 8 बजे चले जाना है। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे घर वालों को मैंने फ़ोन किया, वो बाटी से आ रहे हैं, तो जैसे भी वो आएंगे उनको 20 मिनट लगेगा, मैं बेड खाली कर दूंगा। नहीं जी आप करें, हमारा कोई नया आएगा, नए बंदे आने, नया डॉक्टर आना, उसने आपको निकाल देना। तो मैंने कहा ठीक है भाई 10 मिनट हुए हैं, तो कहते जी उठाओ उठाओ उठाओ। तो मैंने उनकी इज्जत रख के अपने वालिद को अकेले ने उठाया। आपने अकेले ने बेड उठाया, कोई आपके साथ था? अकेले ने उठाया, उठा के स्ट्रेचर पे रख के बाहर ले आया हूँ। बाहर लेके आया, 1 घंटा पड़े रहे हैं वो। ठीक है भैया है, बड़ा भाई कहता है यार क्या मसला है, उनकी तो तबीयत बहुत खराब है, तो बाहर ले आया उनको। मैंने कहा जाओ अंदर से जाके पूछो। भाई अंदर गया है तो उसने जाके पूछा तो कहते भाई अब नहीं होगा, तो वालिद साहब के ठीक है गल ले जाओ। मैं अपने वालिद साहब को हंसा रहा हूँ, मेरे साथ हंस रहे हैं। ठीक है, हम उनको लेके जा रहे हैं तो कलमा चौक पहुंचे जी, डेथ हो गई। टाउनशिप के इलाके में वार्डन्स ने बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। SP ट्रैफिक की जानिब से दोनों ट्रैफिक वार्डन्स के लिए तारीफी सनद और 5000 रुपये इनाम का ऐलान किया गया। टाउनशिप कॉलेज रोड पर पेट्रोलिंग ऑफिसर तारिक शाह और वार्डन जहीर ने मोटरसाइकिल सवार को मशकूक जानते हुए रोका। पेट्रोलिंग ऑफिसर तारिक को देखते ही बच्चे ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल सवार ने बच्चे को छोड़कर फरार होने की कोशिश की, जिस पर वार्डन जहीर और पेट्रोलिंग ऑफिसर तारिक शाह ने अबू बकर नामी मोटरसाइकिल सवार को दबोच लिया। 14 साला मुतासरा बच्चे मोहम्मद मूसा का कहना था मोटरसाइकिल सवार उसे ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहा था। ट्रैफिक वार्डन ने बच्चे और मोटरसाइकिल सवार को मज़ीद कार्रवाई के लिए टाउनशिप पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना था कि अगवाकार अबू बकर मुतासरा बच्चे का हमसाया है। SP ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक की तरफ से दोनों ट्रैफिक वार्डन्स के लिए तारीफी सनद और 5000 नकद इनाम का ऐलान किया गया। NA 132 में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। DHA फ़ेज़ 8 में मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और रुकन कौमी असम्बली राना मुबशिर ने शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून लाहौर की सदर शाइस्ता परवेज़ मलिक, नायब सदर शकीला लुकमान, रुकन सूबाई असम्बली कमल लियाकत, सेनेटर खालिद शाहीन भट्ट और मुतअद्दिद UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स भी शरीक हुए। इस मौके पर शाइस्ता परवेज़ मलिक, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर ख़वातीन विंग ने कहा, हम आज़ाद हैं, शायद हम आज़ादी के उस असल मायनों से वाकिफ़ नहीं। आज़ादी की कीमत पूछनी है तो अफ़गानियों से पूछ लें। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है इसकी तरक्की को ब्रेक लग जाती है। दोनों भाई नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही बयानिए पर खड़े हैं। ये बयानिया वोट को इज़्ज़त दो का है। कुछ लोग दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हिंदू, सिख, ईसाई का भी हक उतना ही है जितना मुसलमान का है। मीनार पाकिस्तान वाक़े से मेरा सर शर्म से झुक गया। हमें औरतों को इज़्ज़त देनी चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक और MNA अली परवेज़ मलिक की रहमानपुरा में लीगी कारकुन सलाहुद्दीन के घर आमद हुई। हमशीरा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया, फातिह खानी भी की, जबकि दिलकशां कॉलोनी में लीगी कारकुन शब्बीर मकबूल से उनकी भाभी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज़ मलिक ने सलाहुद्दीन से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर अफसोस करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। बाद अज़ां सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक ने लीगी कारकुन शब्बीर मकबूल से उनकी भाभी के इंतकाल पर अफसोस किया। इस मौके पर राना एजाज़ अहमद, सईद यूनस, फैज़ान अब्बासी, चौधरी रमज़ान समेत दीगर भी मौजूद थे। लाहौर में बच्चों की वाहिद सस्ती तफरीगाह भी महंगी हो गई। लाहौर चिड़ियाघर समेत दीगर वाइल्ड लाइफ पार्क्स में पार्किंग टिकट की मद में इजाफे से आम शहरी की जेब पर बोझ बढ़ गया। की सस्ती तफरीगाह भी महंगी कर दी गई। महकमा जंगली हयात ने लाहौर चिड़ियाघर समेत तमाम वाइल्ड लाइफ पार्क्स की टिकटिंग में इजाफा कर दिया। एक खानदान जो कि 4 अफराद पर मुश्तमिल है, उनको लाहौर चिड़ियाघर की सैर कितनी महंगी पड़ती है, आज दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। लाहौर चिड़ियाघर में सियाहों की बड़ी तादाद सियाहत और मालूमात की गर्ज से सैर व तफरीह के लिए आती है। कोरोना लॉकडाउन, खसारे और महंगाई के असरात अब बराह रास्त इस तफरीगाह को भी मांद करने लगे।
चिड़िया घर पार्किंग में मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 30 रुपए, गाड़ी की 50 रुपए कर दी गई। शाम घर को ठेके पर देने के बाद इस मुफ्त तफरी पर भी 50 रुपए का टिकट आयद कर दिया गया। रवा हफ्ते महकमा जंगली हयात ने दाखिला फीस में भी इजाफा करते हुए बच्चों का टिकट 20 से 30 जबकि बड़ों का टिकट 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया। चिड़िया घर में मौजूद कैंटीन पर खाने पीने की अशिया के नर्ख आम मार्केट की निस्बत कई गुना ज्यादा है। लिया तो टिकट बहुत महंगी पड़ी है, ठीक है, पहले से सस्ती थी, अब 50 रुपए की टिकट हो गई। जो कार पार्किंग है वो टिकट भी महंगी हो गई है। तो लिहाजा हमारी हुकूमत को चाहिए कि सस्ती टिकटें वगैरह करे ताकि बच्चे वगैरह सारी फैमिली सैर तफरीह के लिए एक चिड़िया घर आए। और अदर एंट्री बच्चों में मेरे साथ 4 बच्चे थे, इनकी लहदा से मैंने 30 रुपए फी बच्चे के दिए हैं। अपनी भरे की टिकट जो है ये लहदा मैंने दिए हैं 60 रुपए। शहरियों का कहना है कि 5 से 6 अफराद को चिड़िया घर की सैर करवाने के लिए 500 रुपए से जायद खर्चा आता है। दूसरी जानब सालों से लाहौर चिड़िया घर में कोई नया जानवर देखने को नहीं मिला और न ही बेहतर सहूलियात मुयस्सर हैं। रेट बहुत ज्यादा हो गया और शाम घर की भी टिकट अलहदा से लगा दी इन्होंने और अंदर खाने पीने के सब चीजों के पैसे हैं और जानवर कोई भी नहीं नया लाए। चिड़िया घर की जानिब से ठेके पर दी गई खिलौनों की दुकानों पर भी अशिया के रेट्स 4 गुना ज्यादा हैं। बड़ी कैंटीन की बंदी से भी सियाहों को मायूसी का सामना है। चिड़ियाघर की सैर करने वाले सियाहों का कहना है कि महंगाई ने सिर्फ आम आवाम की जेब पर बोझ डाला है। कैमरामैन वसीम के साथ सादिया खान, लाहौर। कृष्णा मंदिर रावी रोड में हिंदू बरादरी की जानिब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर उनसे रक्षा करने का वादा लिया। दुनिया भर की हिंदू बरादरी की तरह पाकिस्तान की हिंदू बरादरी भी रक्षाबंधन का त्यौहार रवायती जोशो जज्बे के साथ मना रही है। लाहौर में भी इस त्यौहार को मनाने का एहतमाम कृष्णा मंदिर रावी रोड में किया गया। इस मौका पर बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन देवी द्रौपदी के बहन भाई के अजीम रिश्ते को सलाम पेश किया। बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र और सलामती के लिए दुआएं मांगी। रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, अपने भाइयों को रखड़ी बांधी है, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं। तो हर साल ऐसे ही होता है। त्योहार था, मैंने अपने भाई को राखी बांधी, भगवान करे से लंबी उम्र है और मैंने अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। भाइयों ने राखी के बदले बहनों को नकदी और तोहफे देने के साथ साथ उम्र भर इनकी रक्षा करने का अहद भी किया। तकरीब में शिरकत करने वाले कमसुन हिंदू बच्चे ने राखी के त्यौहार पर अपनी बहन की हिफाजत का अहद किया। श्री कृष्ण महाराज ने अपनी बहन को इस दिन पे राखी बांधी थी और सिख मज़ाहिब में हमारे गुरु नानक साहब ने अपनी बहन को राखी बांधी थी। उस दिन को आज ये जितने भी मज़ाहब हमारे जो हैं या जो याद को ताज़ा कर रहे हैं। हमारी बहन हमें राखी बांधती है, वो हमारी पूजा करती है। ये राखी का बंधन हम वादा करते हैं अपनी बहन से कि हम उसकी रक्षा करेंगे। हिंदू बरादरी की जानिब से वतन अजीज की सलामती और बका के लिए भी दुआएं मांगी गयी। हिंदू बरादरी की जानिब से रक्षाबंधन मनाने का मकसद बहन और भाई के बेलौस रिश्ते को खराज अकीदत पेश करना है। हिंदू बरादरी के बुजुर्गों का कहना है कि भगवान अपने भाइयों को राखी बांधने वाली बहनों की दुआएं कबूल फरमाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के लिए कैंप का आगाज हो गया। इब्तदाई रोज प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान वाइट्स को 85 रन से शिकस्त दे दी। कजाफी स्टेडियम में खेले गए टारगेट मैच में पाकिस्तान ग्रीन्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 333 रन बनाए। इमामुल हक ने 143 रन की शानदार इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह ने 80 जबकि शादाब खान ने 51 रन बनाए। मोहम्मद इलियास और अहमद बशीर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान वाइट्स 248 रन पर ढेर हो गई। रज़ा अली डार 68, इमरान रंधावा 56 और मोहम्मद इखलाक 51 रन के साथ नुमायां रहे। फ़खर जमान ने 4 जबकि सलमान आगा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कैंप में पीर के रोज़ खिलाड़ी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे। सागा स्पोर्ट्स और रोटरी क्लब के इश्तराक से पोलियो आगाही मुहिम के सिलसिले में विमेन टेप बॉल क्रिकेट लीग का एहतमाम किया गया। ख़वातीन क्रिकेटर्स और ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं कि मिलकर पोलियो को शिकस्त देनी है। जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, सागा स्पोर्ट्स और रोटरी क्लब ने पोलियो आगाही के लिए टेप बॉल विमेन क्रिकेट लीग का एहतमाम किया। नौजवान खवातीन ने टेप बॉल में खूब जोहर दिखाए। शायकीन टेप बॉल क्रिकेट में खवातीन के चौकों छक्कों से खूब महसूस हुए। खवातीन क्रिकेटर्स का कहना था कि हमें जश्न आज़ादी के मौका पर पोलियो को शिकस्त देने का अहद करना है। इसका वाहिद तरीका हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाना है। कुछ लोग समझते हैं कि हम पोलियो की मतलब के करवाएंगे तो हम मतलब के इसका कोई मिसयूज हो जाएगा या हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा।
जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए बच्चों को। हमें एक तो खुद से मतलब घर घर जाके खुद भी बताना चाहिए, और ये बहुत अच्छा तरीका है कि हर घर ये मैसेज पहुंचना चाहिए पोलियो के लिए। PSP कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर नसुल्ला राना का कहना था कि इस वक्त पूरी कौम का पोलियो से मुकाबला है, इसे मिलकर ही शिकस्त दी जा सकती है। शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का, पाकिस्तान की इन बच्चियों का। कौमी टीम के साथ भी बहुत सारी मुंसलिक हैं कि वो आई हैं और इस अवेयरनेस में और इस जश्न आज़ादी को उन्होंने मिक्सअप करके चीज़ों को अच्छे तरीके से एक अच्छा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं आज का दिन। खवातीन क्रिकेटर्स और ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि पोलियो को शिकस्त देने के लिए सबको मुतहद होकर किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।